आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। देखिए, यदि आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग को मैथ को कंसेप्ट को जानना होगा। अब ये कंसेप्ट जानने के लिए क्या क्या करें वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैथ जो है एक बिल्कुल सीढ़ी की तरह है, एक के बाद एक। कहने का मतलब एक कंप्लीट हुआ तभी आगे हम लोग जा पाएंगे। यदि हम चाहें कि एक के बाद डायरेक्ट चल जाए ऊपर से कूद के, तो गिर भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ को हम लोग कंसेप्ट को जानना होगा, चाहे आप लोग को मैथ्स का कैलकुलेशन को फास्ट करना है या फिर मैथ्स को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज उसी के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसे विभाज्यता का नियम बोलते हैं। ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं वो है रूल ऑफ टू। कोई संख्या है, मान लीजिए उसको n मान लिए, वो संख्या 2 से भाग होगा या विभाजित होगा या नहीं, उसके लिए हम लोग को एक चीज समझना होगा सबसे पहले कि लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट वो या तो 0 होना चाहिए या तो जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर का हो। कहने मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अगर इस प्रकार है वो संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो वो संख्या 2 से क्या है, डिविजिबल है, मतलब विभाज्य है। कहने मतलब वो संख्या पूरी तरीके से 2 से भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो 5 2 3 4 5 6 7 8 बहुत बड़ी संख्या है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या करना, बस लास्ट जो इकाई अंक है उसी को देख लेना है। अब ये क्या है, या 0 है, नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या देख सकते हैं, इवन नंबर है, इवन नंबर बिल्कुल है, इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ अगर हम लोग को बोलेगा कि इसका शेष बताइए, शेषफल, रिमाइंडर, तो जाहिर सी जो संख्या पूरी तरीके से कट जाता है उसका शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद देखते हैं रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, कोई संख्या 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए हम लोग को पहले जानते हैं कि क्या करेंगे। तो क्या करना है कि सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 से भाग देना। अब ये सम ऑफ द डिजिट मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या दिया हुआ है, कितनी भी बड़ी संख्या, उन सबको क्या करना है, ऐड कर देना सभी को, और 3 से भाग कर देना, देखना है कि वो भाग लगता है या नहीं लगता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 7 है, 6 है, 2 है, 3 है। अब ये 3 से भाग है, यानी कैसे पता करेंगे, क्या करना है, सीधा कर सकते, बहुत फास्ट कर सकते हैं। 7 6 13 2 15 3 18, ये कितना हो गया, 18 डिवाइड बाय क्या, 3, 3 6 18, मतलब ये कट जाएगा पूरी तरीके से। कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। मान लीजिए 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब क्या करना है, इसको भी देख लेते हैं। 4 5 9 3 12 और 2 14, कितना हो गया, 14 डिवाइड बाय 3, 3 4 12, रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह करके 50 बार दिया हुआ, 50 टाइम्स बोल भी दिया है। और उसको 3 से भाग देना है और बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो पहले इस रूल को जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। इतनी बड़ी संख्या बहुत ही आसान है। जब एक एक करके ऐसे करके 50 बार है तो इस सबको ऐड ही करना है। यही रूल बताएं कि सम ऑफ द डिजिट, जितना भी डिजिट सबको ऐड कर देना है। टोटल 50 है तो 1 + 1 + 50 बार करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा ना। तो कितना हो गया, 50 डिवाइड बाय 3, 16 3 48, मतलब 2 बच गया 50 में। रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 2 निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने देख लिया रूल ऑफ 3 को। इसके बाद देखेंगे रूल ऑफ 4 को। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रूल ऑफ 4 देख लेते हैं कि क्या इसका नियम है। कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग को क्या मालूम करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा
कि लास्ट 2 डिजिट याद रहे वो दोनों क्या हो, 0 मतलब डबल 0, या फिर यूं कहें कि जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको ए भी मान लिए, वो 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, मतलब डिविजिबल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले 7 9 2 8 एक क्वेश्चन ले लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग को जानना कि 4 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि लास्ट का 2 डिजिट का डबल 0 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या देखेंगे 28 है, 2 ही डिजिट लेना लास्ट का, वो उसको 4 से बस भाग देना, 4 से 28, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, मतलब पूरी तरीके से भाग है, तो ये पूरी संख्या क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। 1 1 1 1 इस तरह करके मान लेते हैं, इस तरह करके टोटल 100 टाइम्स है, 1 1 ऐसे गिनिएगा ना तो 100 हो जाएगा ये, और उसको 4 से भाग देना है और बताना रिमाइंडर क्या है। तो देखिए देख के ही डर लग रहा है कि नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका रिमाइंडर निकालने में कम से कम 2 मिनट लग जाता है भाई, इसको देख के डर, लेकिन डरना नहीं है। हम क्या बोले हैं, लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ देखना है, या तो डबल 0 हो जाए चलेगा, नहीं है कोई बात नहीं, जो भी है उसको देख लेते थे। 11 है उसको बस भाग दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, कितना बच गया 11 में 3 बच गया, तो शेषफल कितना बच गया 3 बच गया। तो हम लोगों ने देख लिया क्या, रूल ऑफ 4 देख लिया। यहीं पे देख लेते हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या है, इसमें लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, तो देखिए 0 है कि नहीं, इसका मतलब ये डिविजिबल है। 3 है, 2 है, 0 है, 2 है, 5 है, देखिए 5 है कि नहीं लास्ट डिजिट, मतलब ये होगा या फिर 0 है तभी होगा। एक और देख लेते हैं, 3 2 5 6 3, क्या लास्ट डिजिट है 0 या 5, नहीं है, तो जो बचता वही क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो इसमें कितना रिमाइंडर हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। लेकिन याद रहे यदि 5 से ज्यादा हो वो संख्या तो क्या हो जाएगा जितना ज्यादा होगा 5 से ज्यादा उतना ही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया क्या, रूल ऑफ 4 और रूल ऑफ 5। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल ऑफ 6 देख लेते हैं। रूल ऑफ 6 क्या कहता है देख लेते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगा, कब होगा वो देख लेते हैं। अच्छा ये 6 किस किस का एलसीएम है, 2 और 3 का एलसीएम है, मतलब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब वो क्या होगा 6 से भी विभाजित होगा। तो कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित, जैसे मान लेते हैं एक छोटा संख्या लेते हैं, ये 12 है, ये 12 देखिए 2 से भाग है कि नहीं, बिल्कुल विभाजित है, 3 से भी, इसका मतलब वो 6 से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रूल ऑफ 8। 7 थोड़ा टफ हो जाता है, उसका ये लिए अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा। तो 8 देख लेते हैं पहले। रूल ऑफ 8, कोई संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, या डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा उसको जरा समझते हैं। देखिए 4 में लास्ट का 2 डिजिट लिए थे, इसमें लास्ट 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब तीनों ही 0 होना चाहिए लास्ट का तीनों डिजिट। या फिर क्या होना चाहिए कि तीनों डिजिट वो 8 से क्या हो जाए, पूरी तरीके से भाग लग जाए, तब भी वो पूरी संख्या का हो जाएगा, वो 8 से भाग लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं 7 9 5 1 2 एक एग्जाम्पल है, ये संख्या 8 से भाग है या नहीं, तो इसको हम लोग को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा। 3 0 है, नहीं है, लेकिन देखिए नहीं है तो कोई बात नहीं, उन तीनों को क्या करना है 8 से भाग कर देना है और देखना है क्यों लगेगा कि नहीं। तो कितना गया 8 6 48, 3 4 8 6 32 लग गया पूरी तरीके से, मतलब इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरी संख्या क्या है 8 से विभाजित है, मतलब 8 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 क्या कहता है
कि जो भी संख्या दिया है उसको क्या करना है, बिल्कुल 3 की तरह सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी डिजिट दिया हुआ है उस संख्या उन सबको ऐड कर देना, योग कर देना और 9 से भाग दे देना है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 7 2 3 5 ये 9 से विभाजित है या नहीं वो देख लेते हैं। तो क्या हो गया, क्या करना, सबको ऐड कर देना। 7 2 9, 9 3 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। क्या 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। मान लीजिए यहाँ दे देते हैं कितना 6, तो 7 2 9, 9 और 9 कितना हो गया 18/9 कहने मतलब एक बार लिख देता हूँ 7 + 2 + 3 + 6 ऐड कर देना है, डिवाइड 9 कितना गया 7 2 9, 9 3 12 और 6 18 डिवाइड बाई 9 तो कितना हो गया बताइए 9 2 18 मतलब कट गया पूरी तरीके से। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0 से 0 मतलब ये संख्या क्या है पूरी तरीके से 9 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 2 5 3 4 5 चलिए देखते हैं विभाजित है कि नहीं। देखिए 2 5 2 7 और 3 कितना हो गया 10 4 14 14 और 5 19। क्या 19 7 से लगेगा 9 से लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि 19 9 से लगता ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग ने देख लिया रूल ऑफ 9। एक और देख लेते हैं रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 देख लेते हैं। मान लेते हैं जो भी संख्या दिया हुआ है उसको कुछ इस प्रकार मान लेते हैं A B C D E, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। और क्या करेंगे एक को छोड़ के, याद रखना स्टार्ट करना यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है और एक को छोड़ के ऐड करते जाना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है A + C + E और माइनस कर देना जो बच गया उसको ऐड करके क्या हो गया B + D। अगर इसको माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाता है या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या क्या है 11 से विभाजित है। मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं 7 5 2 4। क्या करेंगे एक को छोड़ के लिखेंगे, अब तो और नहीं है क्या लिखेंगे 5 + 4 क्या बोले बीच में माइनस जो बचता है 7 और 2 ये हो गया तो 9 - 9 कितना गया 0। तो क्या बोले या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल करने का मतलब ये होगा 11 22 33 44 55 वो भी आ जाए तो वो क्या है वो संख्या 11 से मल्टीपल है। अगर 11 से कुछ कम आ जाए या फिर 0 से ज़्यादा आ जाए तो वो क्या कहलाएगा उसका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया डिविजिबिलिटी रूल एक एक करके जो कि मैथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे SSC GD हो, SSC हो, चाहे आप कोई भी सेंट्रल के एग्ज़ाम हो जिसमें से मैथ्स पूछता है, कहने का मतलब एप्टीट्यूड पूछता है, उसमें से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए थोड़ा फास्ट हो जाए। चाहे आपको यूनिट डिजिट निकालना हो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, बहुत बड़ी बड़ी पावर दे दिया, मान लेते हैं दे दिया कुछ ऐसा क्वेश्चन 2 3 5 6 2 इसका पावर दे दिया 2 3 5 4 2 8। अब बोलेगा इसका पावर है जो भी है, अब इसका बताइए पूरी संख्या का जो भी आता है उसका यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए देख के डर लगता है कि नहीं, लेकिन ये पहले भी बता चुका हूँ कि क्या करना है, बस हमको क्या करना है पावर को क्या करना है भाग दे देना है 4 से। अब 4 का हम लोग रूल पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि लास्ट का 2 ही डिजिट को देखना है। तो 4 से 28 रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। तो हम बताए थे क्या कि रिमाइंडर 1 2 3 या फिर 0 बच सकता है, 4 से भाग देंगे तो 1 2 3 तक तो सेम लिखना पावर में, लेकिन अगर 4 0 आ जाए तो उसका पावर में कितना लिखना है 4, लेकिन किसके पावर में लास्ट डिजिट का पावर में ये सब लिखना है। तो 0 कितना हो जाएगा 2 है तो 2 का पावर कितना लिख देंगे 4, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, तो इकाई कितना हो गया 6। तो ये तो बाद की बात हो गई है ना। तो हम लोगों ने देख लिया क्या यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, इसका एक महत्व बता दिए कहाँ कहाँ इसका यूज है। चलिए थैंक यू, बाकी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे चाहे वो जेक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, SSC हो, RRB JEE हो, तो उन सब को भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे इन सबसे वंचित ना हो पाए
और आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।